क्वाशि करोति किमिति श्रुत्वैव मातुर्वचः शाशङ्कं नवनीतचौर्यविरतो विश्वम्भृतामब्रवीत्। मैया ने आवाज लगाई, कृष्णा क्वाशि करोषि, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, के मेरे ये क्या है। मैया ने देखा कन्हैया के हाथ माखन में सने हैं। भगवान पहले तो सशंकित हुए, फिर झट से बहाना बना दिए, बोले माता कंकण पद्मराज सहसा पाणिर्मया तप्यते। मैया तूने जो मरकत मणि नीलमणि के ये कंगन पहना रखे हैं ना, इनसे मेरा हाथ टच रहा, टच माने जल रहा, टच रहो मैया। यहाँ से मैंने सोची, मैंने पूर्व काल में सुन रखो है कि जो है इसको ठंडी चीज में डालने से आंच शांत है जाए, तपन शांत है जाए। मैया ने कहा कन्हैया तू पागल मोह बना रहा। बोले ना मैं सच कह रहा हूँ मैया, मैंने तो पहले सुन रखी है, या लिए मैंने यहाँ में अपने हाथ को डाला है। तेनायं नवनीत भाण्ड विवरे विन्यस्त निर्वापितः। मैया मैंने प्राचीन काल में सुनी है, या कारण मैंने यहाँ में डाला। मैं कोई माखन आखन नहीं खा रहा था, मेरे हाथ जले रहे थे। मैया ने तुरंत सुनार को बुलवाया, बोले मेरे कन्हैया के कंगनों को काट दो, मेरे कन्हैया के नेक को दर्द नहीं होने चाहिए। मैया नित्य माखन बना करके कन्हैया का भोग लगाती है। भगवान ने कहा आज तो मैया को खूब पागल बनाया। फिर बोले एक बार से रिहर्सल नहीं होता है, जरा एक बार और देखते हैं। एक दिन मैया फिर गोष्ठक में जाती है। इधर कन्हैया ने जो है एक मरकत मणि का खंभा है, उसके सामने माखन को लेकर के खाने की ओर चले हैं, तो सामने खंभे में कृष्ण की मूर्ति दिखाई पड़ती है। कन्हैया ने सोचा मैं खाऊं तो खाऊं, ये इसके अंदर खा रहा। बोले तो कौन, अंदर से आवाज आई तो कौन। बोले मैं कन्हैया, अंदर से आवाज आई कन्हैया। बोले मैया से तो नहीं कहेगा, मैया से तो नहीं कहेगा। ये वार्तालाप जब कर ही रहे थे, मैया आ गई दौड़ करके। मैया से बोले कन्हैया, मैया देख मैंने तेरा माखन रखवाया है, इसके अंदर देख एक छोटा सा बालक तेरा माखन चुरा के जा रहा, तो मेरे ऊपर चोरी लगाती है। मैया बाल लीलाएं देख करके अपने आप को धन्य धन्य करती है। कन्हैया मैंने कौन सा तप किया है, कौन सा पुण्य किया है, जिसके प्रभाव से आज मुझे तेरे संग क्रीड़ा करने का, तेरे श्री माधुरी दिव्य विग्रह का दर्शन और लाभ मुझे प्राप्त हो रहा है। भगवान ने विचार किया अब तो मैं पास हो गया। ग्वाल वालों को लेकर के, और उस ग्वाल वाल मंडल का नाम क्या रखा, श्री कृष्ण दाऊ चौर मंडल, एक नामकरण भी कर दिया। और मंडल भाई अकेले से काम नहीं चलता, तो उसमें अपने अपने समवयस्क जो बालक थे उनको लेकर के, और निश्चय कर लेते थे पहले, शाम को योजना बनाते, सुबह कार्य करते कि कल वो जो बहुत ज्यादा सखी बोल रही थी मैया से, कन्हैया चोर है चोर है, कल उसी का नंबर लेंगे। और भगवान जाकर के उस सखी के यहाँ जाते हैं। आज उसका जितना भी दही और माखन है सारा का सारा अपने साथियों को खिला देते हैं, और जो कुछ शेष बचता है उसको तोड़ फोड़ देते हैं। वो सखी बड़े गुस्सा में यशोदा मैया के पास आती, बोले मैया आज तेरे कन्हैया ने चलो माखन खाता कोई बात नहीं है, मेरे भांड माने जो बर्तन थे उनको भी तोड़ दिया। मैया ने कहा कोई बात नहीं, तो मेरे लिए मौन है जाए, तेरे जो नुकसान है वह मैं भर दूंगी। कन्हैया फिर दूसरे घर में जाते, फिर तीसरे घर में जाते। कुछ गोपियां तो कृष्ण को बड़ा प्रेम करती हैं, कुछ जरा चालाक बनती हैं। जो चालाक बनता है ईश्वर पहले उसी का बंधन काटते हैं। एक बहुत चालाक बनती थी सखी, बोले कन्हैया में ताकत नहीं कि मेरे घर आकर के चोरी करके दिखा दे, और कदाचित आ भी गया और चोरी कर भी ली तो मैं निश्चित उसको पकड़ के मैया के सामने ले जाऊंगी, देखें कैसे भागेगा। वो गोपी अपने दरवाजे के साइड में छुप जाती है।
इधर कन्हैया सभी ग्वाल वालों को लेकर के उस सखी के घर में जाते हैं। उसने छींक को जो मुस्को था, मुस्का ऊपर जो था बहुत ऊंचा कर दिया। कन्हैया ने कहा तो बड़ी चतुर बनती है। ग्वाल बाल से बोले भैया जो हट्टा कट्टा तू नीचे, एक उसके ऊपर एक उसके ऊपर, स्वयं सबसे ऊपर गए, झट से माखन उठाया, खाया और वहीं उड़ेल दिया। गोपी दरवाजे के बगल से देख रही थी, दौड़ के आई, कृष्ण के हाथ को पकड़ लिया और सारे सब भाग गए, लेकिन कृष्ण आज पकड़े गए। बोले कोई बात नहीं है। बोले कोई बात कैसे नहीं लाला, तेरी मैया एको दिन बात ना माने मेरी, आज मैं प्रमाण के सहित तुझे लेकर के चलूंगी। कन्हैया ने कहा ग्वालिनी तू मुझसे शर्त मत लगा, जिन जिन लोगों ने मुझसे शर्त लगाई उनको अंत में पराजय हुई है। बोले नहीं नहीं मैं देखते हूँ तू बहुत चालाक बनता, आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो जोर से भगवान के हाथ को पकड़ती है। भगवान कहते ग्वालिनी जरा धीरे पकड़, मेरे दर्द हो रहा है हाथ में। उसने थोड़ा धीरा किया। बोले थोड़ा और धीरा कर ले। बोले ग्वालिनी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत जोर से जो लोग शंका आ रही है, तू मुझे छोड़ दे। जो छोड़ा है भगवान ने अपने जैसा जैसा उसका पति था वैसा दूसरा रूप बना करके उसके हाथ में बैठ जाते हैं और वहां जाकर के आवाज लगाते सखी ए नंदरानी, ए मैया बाहर निकल के आ। तो कहते कन्हैया चोरी नहीं करता, आज मैं प्रमाण के सहित आई हूँ। मैया अंदर से आती है, उसके हाथ में उसके पति का हाथ था। और मैया ने देखा, बोले क्या बात है। बोले मैया तो कहती कन्हैया माखन नहीं चोरी करता, देख आज मैं तेरे कन्हैया को। बोले ग्वालिनी तेरा दिमाग तो ठीक है या नहीं। मैया ने कहा तू पागल हो गई है, बावरी हो गई। बावरी माने पागल, हल्के कम दिमाग वाले को बोले। बावरी है रही है तो देखे ना कौन है। बोले मोह तो अच्छे से देख रहो है, तू मैया बूढ़ी है गए तो ना देख रहो। देख तेरा कन्हैया। जो उसने घूंघट उठाया और हाथ बढ़ाया कृष्ण की ओर देखा तो कोई वो नहीं, उसका पति था। लज्जा के मारे लज्जित हो गई है। भगवान अंदर से निकल के आते, बोले आए मैया देखा इसी तरह सारे ब्रज की प्रजांगनाएं हम पे झूठे आरोप लगाती। मैया मैं तो अंदर था, आज यदि यहाँ घर में ना होता तो मुझे ये चोर साबित कर देती। एक सुंदर गीत बोल दी माखन का। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। माखन चोर भगवान की जय हो। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन गन से तेज है, कौन काजल से काली। कि जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोधी अगन से तेज है, कलंक काजल से काली। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे श्यामा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों। काला होकर भी जग से निराला क्यों। काला होकर जग से निराला क्यों। जरा इतना बता दे श्यामा, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला। ताली बजाइए
से भर के ताली बजाइए। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली रात को जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरे कमले का रंग काला, इसलिए काला हो जाए तेरा रंग काला, तेरा रंग काला, जरा इतना बता दे जावा, तेरा रंग काला तो जरा इतना बता दे काला, ओ तेरा रंग काला क्यों। सखियनी मुझे घर में बुलाती है, सखी रोज मुझे घर में बुलाती है, सखियनी मुझे घर में बुलाती है, सखी मुझे घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, अरे माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, अरे माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला, इसलिए काला हो जाए तेरा बताने काला, तेरा रंग काला क्यों। जरा इतना बता दे जावा, तेरा रंग काला क्यों, जरा इतना बताने काला, तेरा रंग काला क्यों। सखी नैनों में गजरा लगाती ओ है, सखी नैनों में गजरा लगाती है, नैनों पीछे हमको बिठाती है, ओ नैनों बिच हमको बैठाती है, ए सखी नैनों में गजरा लगाती है, ओ सखी नैनों में गजरा लगाती है, ए नैनों पीछे हमको बिठाती है, ओ नैनों बिच हमको बैठाती है। कजिले का रंग काला, इसीलिए काला, कजिले का रंग काला, इसीलिए काला, जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला तो जरा इतना बता
काली नाग को नाच दिया। देखिए मैं गा भी रहा हूँ और बजा भी रहा हूँ, तो मैं थका नहीं हूँ। आप लोग 2 मिनट ऊपर किए फिर नीचे कर लिए हाथ, आराम से ऊपर उठा करके और बाबा को मनाइए। मैंने काली नाग पर नाच दिया, और काली नाग को नाच दिया। और क्या नागों का रंग काला, इसीलिए काला हो। नागों का रंग जरा बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? कड़कती है, बादल भी बहुत बरसते हैं, सावन में बिजली कड़कती है, ये बादल भी बहुत बरसते हैं। और क्या बादल का रंग काला, इसीलिए काला जरा बता दे कान्हा, तेरा रंग काला गोपाला गोपाला रे प्यारे लाला, गोपाला गोपाला मोहन मुरली वाला, गोपाला गोपाला मोहन मुरली वाला, गोपाला गोपाला रे प्यारे लाला, गोपाला गोपाला मोहन मुरली वाला, गोपाला गोपाला मोहन मुरली वाला, ब्रज के संपूर्ण ग्वाल वाल माँ यशोदा बाबानंद सब बड़ी आनंदित थे, लेकिन ब्रज में बीच बीच में असुर आते थे। तो एक दिन मीटिंग जुड़ी, सबने विचार किया जब से बाबा के लाला हुआ है तब से इस ब्रज में पूतना आई, सकटासुर आया, अघासुर आया, तृणावर्त बहुत सारे असुर आ रहे हैं, अब हमको कहीं और चलना चाहिए। किसी ने प्रस्ताव दिया जहां हमारे बच्चे नहीं सुरक्षित हैं ऐसी जगह हमें नहीं रहना चाहिए। सबने एक मत से बोले कहाँ चलें? बोले हम सब वृंदावन चलेंगे, वहाँ असुर कम आते हैं। सबने विचार बनाया है, अपने अपने छकड़े बैलगाड़ियों को सजाया है, अपना सारा सामान रख करके वृंदावन की ओर चल देते हैं। वृंदावन में जब प्रवेश करते हैं तो वृंदावन का जो सौंदर्य है वो देख करके मोहित हो जाते हैं। वृंदावन में बहुत सुंदर सुंदर तुलसी के पौधे हैं,
यमुना बड़ी सुंदर निर्मल निर्मल बह रही है, नीले कलर में सुंदर सी रेत खिली है। और जितने भी वृंदावन के लोग हैं वो सब एक दूसरे से राधे राधे बोलते हैं। वृंदावन की ऐसी महिमा है, अखबार वाला भी आएगा तो सुबह क्या बोलेगा? राधे। दूध वाला आएगा क्या कहेगा? राधे। वहां ये नहीं कहेगा, घंटी नहीं बजाता है, राधे। कोई मिलने भी आएगा तो कहेगा राधे। ऐसा पावन वृंदावन है जिसमें सभी हर क्षण हर काल हर समय श्री कृष्ण के ध्यान में लगे हुए हैं। सब श्री कृष्ण गोविंद का गुणगान करते हैं। दृष्ट्वा तो वृंदावन में जाकर के यमुना पुलिनानि च, यमुना के पुलिन के पास गए हैं। वहां जाकर के अपने अपने छकड़े खोल दिए हैं, सबने अपने रहने के स्थान बना लिए। अब कन्हैया ने कहा भैया यहाँ तो मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, तो ऐसा कर, अब हम सब बड़े हो गए हैं, हमको गौ चारण के लिए भेजा कर। मैया ने कहा कन्हैया हमारे यहाँ गौ चराने वालों की क्या कमी है तो चराएगा? बोले नहीं मैया ये गलत है, देख दूध हम पीते हैं, गाय कोई चराता है, यदि हम दूध पीते तो हमको गाय भी चरानी चाहिए, हम जरूर गाय चराने जाएंगे। कन्हैया जिद पकड़ने लगे, अन्य ग्वाल वालों को बुलाया है, सब तैयार हो जाते हैं। कन्हैया गौचारण के लिए जब चलते हैं तो गैया नंगे पैर थी। कन्हैया ने कहा मैया मेरी गैया यदि नंगे पैर रहेंगे तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण गौ ब्राह्मण हिताय च, गौ ब्राह्मण के हित के लिए जन्म लेते हैं। बोली मेरी गैया नंगी तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। मैया बार बार समझाती है लेकिन नहीं मानते और गौचारण के लिए गायों को खोल करके जंगल की ओर जाते हैं। एक दिन गाय चराते चराते बहुत दूर निकल गए हैं। एक असुर था, वो बछड़े के रूप में आकर के उन्हीं के बछड़ों में मिल जाता है, गायों के बीच में आकर के अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता है और छोटे छोटे बछड़ों को गिरा देता, पटक देता है। दाऊ ने कहा कन्हैया लगता है मेरी गैयों की गैया नहीं, ये तो कोई बाहर से आ गई है। भगवान ने ध्यान धर के देखा, बोले कोई गैया या नहीं, ये तो असुर है, और पटक के मारा है, उसके प्राणांत हो जाते हैं। भगवोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। पुनः गायों को चराते हैं, नित्य सायंकाल वापस आते हैं। मैया कहती है कन्हैया मैंने जो तुझे छाग दिया था, जो खाने के लिए जलपान दिया था, वो तुझे कैसा लगा? कन्हैया ने कहा मैया हम सब एक गोलाकार में बैठ जाते हैं, एक दूसरे का नहीं भी स्वाद आए ना, कोई वस्तु हो यदि अच्छी ना लगे, घर में तो 4-6 चीजें मिली हो, सारी मिला लो, मिक्स वेजिटेबल जिसको बोलते हैं, सब चीज मिला लीजिए ना गड्ढ, तो गड्ढ करने से एक कम स्वाद वाली भी हो तो दूसरे का स्वाद अधिक होने के नाते सब अच्छा लगने लगता है। बोले मैया मैं सब के सब जितने हम चरवाहा हैं, ब्रज के बालक हैं, एक दूसरे घर से जो लाता है पहले सब मिलाते हैं, फिर सब मिल करके उसमें से खाते हैं। इससे ये शिक्षा मिलती जीवन में, कोई भी वस्तु अकेले मत खाओ, मिल बांट के। और आप क्या करते हो? करते हो ऐसा? चलो बहुत अच्छी बात है, ऐसा करते हो। ये शास्त्र हमें उपदेश करते हैं, कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, मिल बांट के खाना चाहिए। एक दिन कन्हैया ऐसा ही करते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा अपने ब्रह्मलोक से कि एक तरफ तो लोग कहते हैं कि परमात्मा जगत नियंता जगदाधार गोकुल में, ब्रज में, वृंदावन में बालक के रूप में है, लेकिन मेरी दृष्टि में ब्रह्म नहीं हो सकता है। यदि ब्रह्म होता तो सारे बालकों का झूठा नहीं खाता। ब्रह्मा मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा मुझे ऐसे तो पता नहीं लगेगा, चलो मैं इसकी परीक्षा करता हूँ। ब्रह्मा जी आते हैं, आकर के कृष्ण की जहां भी गाय चल रही थी, जितने ग्वाल बाल बछड़े और सब थे, सबको ब्रह्मा हरण करके ले जाते हैं। सायंकाल भगवान ने देखा कि मेरे ग्वाल बाल कहाँ हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ा। भगवान ने जरा सा ध्यान धरा, बोले ब्रह्मा तो बुढ़ा हो गया, लगता तेरी अभी भी आदत नहीं सुधरी है।
भगवान ने कहा तू चिंता मत कर, अरे तुझे बनाने वाला कौन, मैं ही तो हूँ। जब तुझे बना सकता हूँ तो गाय और ये ग्वाल बाल तो बहुत छोटी सी बात है। जैसे जैसे गाय थी, जैसे जैसे ग्वाल थे, जैसे जैसे रूप रंग वर्ण आकृति थी, सारे के सारे वैसे दूसरी रचनाएं माया के द्वारा कर दी। ब्रह्मा उसको अपने ब्रह्मलोक में ले जाता है। ब्रह्मलोक से उसने विचार किया अब जरा देखें ये परमात्मा है कि नहीं, आकर के देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे ब्रह्मलोक में है वैसे गाय और बछड़े और ग्वाल बाल यहाँ हैं। और भागवतकार कहते ऐसे वैसे नहीं है। सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो विभो यावक्षील गुणाभिधाकृतिवयो यावद विहारादिकम। जिनकी उत्पत्ति की जैसा शील माने स्वभाव, किसी के बच्चा तेज है तो उसको तेज बना दिया, किसी का ढीला है तो ढीला बना दिया, किसी का गुस्सा वाला तो गुस्से वाला बना दिया। जैसे जिसके रूप रंग वर्ण आकृति, जैसे जिसके गाय बछड़े सबके सब बना दिए हैं। ब्रह्मा ने आकर के देखा कि मैं ब्रह्मलोक में देख रहा हूँ वैसे ग्वाल बाल यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। बोले मेरी मति में चक्कर तो नहीं आ रहे। फिर दौड़ करके ब्रह्मलोक गए, वहां देखा वहां भी है, फिर दौड़ के आए, बोले ऐसा हो नहीं सकता। फिर ब्रह्मलोक गए, फिर यहाँ आए, कई चक्कर लगाए, ब्रह्मा व्यथित हो गए हैं। अंत में देख करके बोले प्रभु के चरणों में पड़ गए। ब्रह्मा बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तो आपको पहचाना नहीं, मेरी बुद्धि लगता है सठिया गई, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में। बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा कर 40 श्लोक में बड़ी सुंदर स्तुति की है। कहते नौमी भवपुषे तजिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्यश्रये कवलवेत्त विशाल वेणो लक्ष्मणश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। पशुपांगजाय ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। पशु कहते हैं जीव को। किसको? जीव का नाम क्या है? पशु। आप लोग पशु कहोगे, 4 पैर वाला नहीं, 2 पैर वाले को भी पशु ही कहा जाता है। पशून पाति रक्षयति तस्य नंदस्य, अथवा ऐसे कर लीजिए पशून गौ आदि नंद के जो पशून पात रक्षते नंद तस्य नंदः अंगजाय पशुपांगजाय। पशुओं का पालन करने वाले जो नंद, उनके अंग जो हैं, ऐसे श्री कृष्ण को पशुपांगजाय बोला है। और एक पशु नाम जीव का भी है, बोलो जीवों की जो रक्षा करने वाले हैं, ऐसे पशुपांगज श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। नौमी दिते प्रभुषे, प्रभु आपकी आभा दिव्य है, आपकी लीला दिव्य है, आपका कृतित्व दिव्य है। मैं तो बूढ़ा हो गया, आपकी परीक्षा लेने आया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। भगवान आंख बंद करके बैठ गए हैं। बोले ब्रह्मा तूने कोई छोटा अपराध नहीं किया है, तुझे माफ कर दूं। तूने मेरी सारी की सारी गायें जिनके मैं प्राण अपने छिड़कता हूँ, जो मुझे प्राणों से प्यारी हैं, उनको हरण करके ले गया। मेरे ग्वाल बाल जो नित्य मेरे संग छाग करते हैं, जलपान करते, तो उनको चुरा के ले गया। तेरा अपराध क्षमा के योग्य नहीं है। ब्रह्मा स्तुति करते करते कहते प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। बोले जैसे ब्रह्मा कहाँ से उत्पन्न हुए हैं? विष्णु के पेट से। बोले माँ के पेट में जब बच्चा 8 महीने 7 महीने का होता है, उस समय बच्चा जब पैर चलाता है, माँ को चोट लगे तो माँ क्या उसकी उससे गुस्सा करती है। उच्छे फणम गर्भगतस्य पादयो किम कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितं तवास्ति कुच्छे कियदप्यनन्तः। प्रभु जैसे जगत की माँ अपने बालक के पैर से बुरा नहीं मानती, इसी तरह मैं तो आपके पेट से उत्पन्न हुआ हूँ, मुझसे जो गलती हुई मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मा बहुत क्षमा प्रार्थना करते हैं। क्षमया भाव में बहुत सारे श्लोकों का भाव बताता।
भगवान ने कहा ब्रह्मा तू ज्यादा मेरी स्तुति करता है, लेकिन तूने मेरा कम अपराध किया है, मेरे गाय गोप वालों का ज्यादा अपराध किया है। चल समझ गए ब्रह्मा, पहले हमको उनसे माफी मांगनी पड़ेगी, बाद में कृष्ण से। तो ब्रह्मा जी जहाँ ग्वाल बाल सखा और गाय हैं वहां जाकर के हाथ जोड़ करके कहते हैं अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कशाम यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। अहो आश्चर्य है इन गायों के, आश्चर्य है इन बछड़ों के, आश्चर्य है इन ब्रज के बालकों की, गोपांगनाओं की, जिनके साथ जगत नियंता जगदाधार परमात्मा से कृष्ण मित्र रूप में नित्य विहार करते हैं। इनके भाग्य की क्या सराहना, बारंबार प्रणाम है। जब इस तरह क्षमा याचना की है, भगवान ने ब्रह्मा को माफ कर दिया है। ब्रह्मा ने 3 परिक्रमा लगाई है श्री कृष्ण की और प्रणाम करते हुए अपने ब्रह्म लोक को गए हैं। आगे एक दिन गोचारण करते करते जंगल में चले जाते हैं। गोप बालकों को बड़ी भूख लगती है। पास में एक सुंदर सा बगीचा था, सुंदर सुंदर उसमें फल पड़े हुए थे, बड़े सुंदर पके पके डाल के टपके हुए फल हैं। देख करके सब गोप बालकों ने कहा प्रभु बहुत सुंदर इसमें फल हैं, लेकिन एक धेनुक नाम का असुर है, वो जो जाता फल खाने उसको ही गोविंदाय नमो नमः कर देता। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो। बोले दाऊ भैया आओ जरा मेरे संग, कृष्ण और बलराम जाते हैं, उस धेनुक को पकड़ते हैं, पकड़ के घुमा करके आसमान में फेंकते उसके प्राणांत उड़ जाते हैं। धेनुक का असुर मारा जाता है। सारे ब्रज के गोप गोपाल आकर के सुंदर सुंदर फलों को खाते हैं और आकर के सायंकाल अपने माता पिता से सारे कृष्ण के गुणों का गुणगान करते हैं। आप लोग भी एक छोटा सा भजन। वो भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है, वो भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। स्वीकार कीजिए भक्त की वंदना, स्वीकार कीजिए भक्त की वंदना। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया की वंदना, स्वीकार कीजिए भक्त की वंदना। दरबार में महके अत्तर की खुशबू दरबार में, हर जगमग जगमग ज्योति जली लगती कितनी भली भली। जगमग जगमग ज्योति जली और लगती कितनी भली भली। आपकी श्याम आ जाइए, बस कभी आपकी श्याम आ जाइए। भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है, भक्तों ने हिल मिलकर उत्सव मनाया है। बस कभी आपकी श्याम आ जाइए, बस कभी आपकी श्याम आ जाइए।
तेरी राह में पलके सबकी बिछी है तेरी राह में तरसे प्रेमी तुम्हारे तेरी राह में तरसे प्रेमी तुम्हारे तेरी राह में तिनक तिनक ढोलक ढोले अमृत रस से मुरली घोले तिनक तिनक ढोले ढोले अमृत रस मुरली घोले हमें आपकी श्याम आ जाए ओ बस कभी आपकी शाम आ जाए आपकी श्याम आ जाए ओ बस कभी आपकी शाम आ जाए कोई मेवा मिश्री लाया है कोई मेवा आया है कोई तंदूल भेंट में लाया है कोई तंदूल भेंट में आया है अपने अपने श्रद्धा से आए सब है मिन्नत से अपने अपने श्रद्धा से आए हैं उसके मिलने बस हमें शांति श्याम आ जाए बस कभी आपकी शाम आ जाए बस हमें शांति श्याम आ जाए बस कभी आपकी शाम आ जाए ओ रंगी भावो हे रंगी भावो भजन का लिखरा यहाँ ओ रंगी भावो भजन का लिखरा यहाँ और रंगे भावो अटके श्यामो बिहारी ढूंढे कहाँ अटके श्यामो हे बादा याद दिलाते हैं नंद को तरसाते हैं बादा याद दिलाते हैं हम सब भक्तों तुम्हें पुकारे हैं आपके श्याम आ जाइए आपकी शाम आ जाए श्याम की आप आ जाइए आपकी श्याम एक दिन सायंकाल भगवान संपूर्ण गोप वालों को बुलाते हैं। बोले गाय तो बहुत चरा ली, कल ऐसा करते हैं सब लोग अपने अपने घर से गेंद लेकर के आएंगे और कहाँ चलेंगे? काली दह। काली दह पे काली नाग रहता था जिसके कारण ब्रजवासियों को कष्ट होता था नहाने धोने पानी पीने में। प्रातः काल होता है, सभी गोपवाल अपने अपने घर से, किसी के कपड़े की गेंद है, किसी के अन्न की गेंद है, सब अपनी अपनी गेंद लेकर के आ जाते हैं और काली दह पर भगवान ले जाते हैं। वहाँ गेंद से खेल शुरू हो जाता है। एक बालक दूसरे को, दूसरे तीसरे को, तीसरा चौथे को, ऐसे सब एक दूसरे को मार रहे थे। कन्हैया ने लिया गेंद, जोर से चला के मारा, जहाँ काली दह था उसमें जाकर के गिरी है। अब तो गोपाल जो था, जिसकी गेंद थी, उसने कहा भैया कन्हैया तूने ये अच्छा नहीं किया है। मेरी मैया ने तो पता नहीं कितने समय से मेरे घर में ये गेंद थी, कपड़े गूंथ गूंथ के कितने परिश्रम से बनाया था, मैं मैया से क्या कहूँगा। कन्हैया मुझे तो मेरी गेंद चाहिए।
अन्य गोप वालों ने समझाया, अरे कोई बात नहीं, चली गई तो चले जाने दे। दूसरे बोले नहीं नहीं, मेरी मैया मुझे बहुत मारेगी, मुझे तो वही गेंद चाहिए। बार बार जब आग्रह करता है, कन्हैया कहा वही चाहिए, बोले हाँ वही चाहिए। कन्हैया तुरंत कूद जाते कालीदह के अंदर। इधर संपूर्ण ब्रज गोपाल ये सूचना आती है, सारे ब्रजवासी गण इकट्ठा हो जाते हैं, उस गोपबाल को कोसने लगते हैं। तूने कन्हैया को एक गेंद के पीछे इस दह में जहाँ काली नाग रहता क्यों कूदा दिया? भगवान कालीदह के अंदर प्रवेश करते हैं, सुंदर से बांसुरी बजाते हुए त्रिभंग ललित बनाए हुए छवि को चले जा रहे हैं। काली नाग जहां पर सोया पड़ा है, नाग पत्नियां उसकी सेवा कर रही हैं। भगवान को देखा, बालक बड़ा सुंदर है। कभी कभी दुष्ट व्यक्ति के स्वभाव में भी अच्छा भाव आ जाता है। भगवान को देखते ही उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो गए। सन्मुख होय जीव मय जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तबहि। आज नाग पत्नियों ने देख करके कृष्ण के सौंदर्य को बोली, बालक तू कौन है? मैं तुझसे प्रार्थना हाथ जोड़ती हूँ, तू यहाँ से चला जा। यदि मेरे पति काली नाग जग गए तो एक हुंकार से तेरा गोविंदाय। भगवान ने कहा, नाग पत्नियों मैं आने से पहले खूब विचार करके आया हूँ। तेरा पति कहाँ? जा कह दे उससे मैं तैयार हूँ। नाग पत्नियों ने जगाया है। काली नाग ने अपने फणों को फड़फड़ाया है और सोई सोई की आवाज आई है। भगवान ने जो जो फण उठाता उसी फण के ऊपर बड़ा सुंदर नृत्य करते और बांसुरी बजाते हैं। भागवतकार कहते तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रम। वो काली नाग जिस जिस फण को उठाता है, भगवान श्री कृता जब तक वो उठा नहीं पाता है उससे पहले ही उसके फण के ऊपर जाकर के अपना पैर रख देते हैं। और ऐसा वैसा नहीं किया है। यद यशिरोचनमतेऽङ्गसतैकशिष्णः स्तन्तन्ममर्दखरदण्डधरोऽङ्घ्रिपाते क्षीणायुषो भ्रमत उर्वणमास्मतोऽङ्ग्या नस्तोपन् परमकस्मलमापनागा। रक्तं मुखैरुर्वमन् नृपभन्नगात्रा स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। भगवान सुखदेव कहते वो काली नाग जो 100 सिर वाला था, 100 फण वाला, वो जो जो फण उठाता तच्चित्त तांडव विरुग्न फणात पत्रम। भगवान उससे पहले उसके फण के ऊपर अपना पैर रख देते हैं और इतना जोर का नृत्य करते कालीदह मुंह से झाग दे गया, खून दे जाता है। जब काली नाग ने देखा मेरा सारा बल और पुरुषार्थ परिश्रम व्यर्थ जा रहा है, उसने समझे कोई सामान्य बालक नहीं है। वो स्तुति करने लगा, नारायणम तमरणम मनसा जगाम। बोले आप प्रभु नारायण है, अपने फनों को भगवान के चरणों में रख देता है। बोले नारायण है, आदि पुरुष हैं, जगदीश्वर हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे स्वभाव के कारण, दुष्ट स्वभाव होने के कारण मेरे से प्रभु ये गलती हो गई है। बोले भगवान ने कहा काली नाग कोई बात नहीं, तू यहाँ से छोड़ करके चला जा। भगवान ने कहा प्रभु मैं ऐसे ही यहाँ नहीं आया था, बहुत पहले की बात है। गरुड़ ने एक एक सर्प की ड्यूटी लगाई थी, रोज एक सर्प आएगा उसको मैं ग्रहण करूंगा, उसका ग्रास बनाऊंगा। सभी लोग जाने लगे। जब मेरा नंबर आया तो मैं प्रभु डर के मारे नहीं गया कि मुझे तो प्राणों की रक्षा चाहिए। जब ये बात गरुड़ को पता लगे, गरुड़ मेरे पीछे दौड़े, मैं आगे भागा, लेकिन मुझे विदित था सौभरी ऋषि के श्राप के कारण वो यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए मैंने आकर कर कालीदह में अपना वास कर लिया। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे फण के ऊपर जो मेरा चरण चिन्ह बन गया है, आज से गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। जाओ रमणक द्वीप में चले जाओ, समुद्र में रहो, यहाँ ब्रजवासियों को स्नान ध्यान करने दो, आचमन करने दो। काली नाग प्रणाम करता, नागपत्नियां प्रणाम करके चले जाते हैं। इधर पुनः सारे ब्रजवासी श्री कृष्ण के गुणों का गुणगान करते हुए अपने अन्य कार्यों में लग जाते हैं। एक दिन सभी ग्वाल बाल गायों को लेकर के जंगल में गए हैं। सारे गायें गौचारण कर रही थे, ग्वाल बाल वहां बैठे थे जिन पेड़ों के नीचे। अचानक उस वन में आग लग गई।
सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण दाओ दाओ, कहाँ हो, मेरे प्राणों की रक्षा करो, आग मुझे जलाए दे रही है। भगवान ने देर नहीं की, तुरंत अपनी बांसुरी को बजाया है, सारी की सारी आग शांत हो जाती है, ब्रजवासियों की रक्षा होती है। गोपीनाम परमानंद आशीत गोविंद दर्शने, क्षणं युगशतमिव याशाम्येन विना भवत्। मैया और ब्रज की गोपांगनाएं जब तक कृष्ण और दाऊ और बाल बाल गोचारण करके वापस नहीं आते हैं, अपने नेत्रों को बिछाए रहते हैं, कब मेरा लाल आएगा, कब मेरा कन्हैया आएगा। निरंतर एक छोटा सा काल भी उनको एक युग के समान लगता है। इधर वर्षा विगत शरद ऋतु आई है, शरद ऋतु के आने से सारे जीव, संपूर्ण प्रकृति हरी भरी हो जाती, स्वच्छ हो जाती है। भगवान ने कहा, ये ब्रजांगनाएं, ये मैया और ये ब्रज के जो भी बाल बाल हैं मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो क्यों ना इनको हम बांसुरी का अपना आनंद प्रदान करें। उसको बजाते हैं और उससे इतनी सुंदर शब्द निकलता है, जरा बांसुरी की आवाज निकालिए। इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना निवसत वायुना वातं सबो गोपाल। जो भगवान ने बांसुरी का रणयन किया है पेड़ के ऊपर, सुखदेव जी महाराज कहते, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। भगवान बर माने श्रेष्ठ, और नटवर बपू, नटों में भी जो श्रेष्ठ नृत्य करने वाले, श्रेष्ठ आकृति बनाने वाले, भगवान ने त्रिभंग अपनी माधुरी बनाई है। सुंदर बांसुरी उनके ओठों पर है, पीतांबर धारण किए हुए हैं, सुंदर सुंदर पुष्पों से उनके बालों का श्रृंगार है। कानों में मानो एक कान में कुंडल है, एक में नहीं है। कर्णयो द्विवचन है और कर्णिकारम माने कुंडल एक है। ऐसे दिव्य वृंदारण्यम सुपदर्वणम प्राविशद गीत कीर्ति, वृंदावन में बांसुरी का वादन करते हैं। सारी सखियां अपने घरों सखियां इकट्ठी हो गई भगवान के बांसुरी वादन को सुन करके, और परस्पर क्या कहते हैं, अक्षण्वताम फलमिदं न परम विदामः सख्या पशुननुन विवेशयतोर्वयस्यै भक्तं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वानिपिक्तमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। ऐ सखी, उसका जीवन धन्य है जिसने आज श्री त्रिभंग लालिती भगवान के बांसुरी बजाते हुए उनका दर्शन कर लिया है। हम सब ने कौन सा पुण्य किया है, क्षण्वताम फलमिदम, जिस पुण्य के कारण आज श्री कृष्ण के बांसुरी का दर्शन, बांसुरी का आनंद ले रहे हैं। और कहती नहीं सखी, अरे हम तो घरों में रहते, कार्य आदि में लगे रहते, कृष्ण सुबह शाम मिलते हैं। ये जंगल के जो वृक्ष हैं, हम तो भाग्यवान हैं, ये निरंतर श्री कृष्ण को दर्शन करते रहते हैं, निरंतर श्री कृष्ण की बांसुरी का आनंद लेते हैं। बोले धन्यास्म मूढ़मतयोऽपि हरिण्येता। एक ने कहा नहीं सखी, ये हरिण देख रही हो, एक ठग नेत्र लगा करके श्री कृष्ण के दिव्य विग्रह का बांसुरी बजाते हुए दर्शन कर रहे हैं। इस तरह परस्पर सखियां एक दूसरे के गुणगान कर रही हैं, सुंदर बांसुरी वादन का आनंद ले रही हैं। बोलो एक भी गा दो, छोटी छोटी के। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर, जय महेश मुख चंद्र प्रभु, तो जय जय माखन शोर। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार, छोटो सो प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। ओ प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। ओ प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। ओ प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। जय हो। कौने रंग गैया कौने रंग ग्वार। 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 कौने रंग मेरो भगत गोपाल। कौने रंग मेरो भगत गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो तो प्यारो तो मेरो भगत गोपाल। प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। ओ प्यारो तो मेरो भगत गोपाल। प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। अरे काली काली गैया गोरे गोरे ग्वार। काली काली गैया गोरे गोरे बाल। अरे काली काली गैया गोरे गोरे ग्वार। काली काली गैया गोरे गोरे बाल। हे श्याम बरन मेरो भगत गोपाल। श्याम बरन मेरो भगत गोपाल। हे श्याम बरन मेरो भगत गोपाल। श्याम बरन मेरो भगत गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो सो प्यारो तो मेरो भगत गोपाल। प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। अरे क्या खाए गैया क्या पीवे ग्वार। क्या खाए गैया क्या पीने ग्वार। क्या खाए गैया क्या पीवे ग्वार। क्या खाए गैया क्या पीने ग्वार। अरे क्या खावे मेरो भगत गोपाल। क्या खावे मेरे भगत गोपाल। क्या खावे मेरे भगत गोपाल। क्या खाए मेरे भगत गोपाल। छोटी गैया छोटी छोटी ग्वार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। ये छोटो तो प्यारो तो मेरो भगत गोपाल। प्यारो सो मेरो भगत गोपाल। अरे घास खाए गैया दूध पीवे ग्वार। घास खाए गैया दूध पीने ग्वार। अरे घास खाए गैया दूध पीवे ग्वार। घास खाए गैया दूध पीने ग्वार। माखन खाए मेरो भगत गोपाल। माखन खाए मेरो भगत गोपाल। ओ माखन खावे मेरो भगत गोपाल।
छाए मेरे मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल। छोटो तो प्यारो तो मेरो मदन गोपाल। प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। अरे छोटी छोटी लखोटी मधुबन बाल, छोटे छोटे लखोटी मधुबन बाल। अरे छोटी छोटी लखोटी मधुबन बाल। छोटी छोटी लखोटी मधुबन बाल। राशि रचावे मेरो मदन गोपाल। राशि रचाए मेरो मदन गोपाल। हे बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। बंसी बजाए मेरो मदन गोपाल। हरी राशि रचावे मेरो मदन गोपाल। राशि रचाए मेरो मदन गोपाल। हे बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल। हरि मदन खाए मेरो मदन गोपाल। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, गौ गोपाल की। जय हो। कन्हैया ब्रज में बहुत सा आनंद ब्रजवासियों को दे रहे हैं, ग्वाल वालों को दे रहे हैं। मैया यशोदा बाबा नंद को आनंदित कर रहे हैं। इधर ब्रज की कुछ छोटी छोटी बच्चियां थी, उन्होंने सोचा जो कार्तिक का महीना आ गया, किसका? कार्तिक का। भागवतकार कहते राजन ध्यान से सुनो। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमार चेरुम अविश्यम भंजाना कात्यायन्यार्तनम। छोटी छोटी बालिकाएं हैं। वो हेमंत ऋतु का पहला महीना कौन है? कार्तिक, अर्थात कार्तिक के व्रत को करते हैं। नंद ब्रज कुमारिका, ब्रज की जो छोटी छोटी बालिकाएं हैं, चेरुम भविष्य भंजाना, सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ बनाती हैं और कात्यायनी के मंदिर में स्नान के बाद जाती हैं, उनको भोग लगाती हैं। लेकिन इनसे गलती होती थी। ये जब स्नान के लिए यमुना में जाती हैं तो वस्त्र विहीन होकर के जाती, वस्त्रों सहित नहीं स्नान करते हैं। और भगवान ने कहा ये स्नान में बिना वस्त्र के नहाना अपराध माना जाता है। अपने वस्त्रों को किसी वृक्ष के ऊपर रख देते हैं और स्नान के लिए प्रवेश करते हैं। स्नान के बाद कात्यायनी के मंदिर में जाती हैं और कात्यायनी माँ को भोग लगा करके बड़ी सुंदर बात कहते, कात्यायनी महामाये महायोगिन्निधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे माँ कात्यायनी, मैं आपको सुंदर भोग लगा रही हूँ, सुंदर स्तुति कर रही हूँ। मेरी बस एक ही कामना है। क्या कामना है? नंद गोपसुतम। कौन से कामना? नंद के गोप का जो बालक यानी कन्हैया कृष्ण हैं, उन्हें वो मुझे पति रूप में प्राप्त हो। भगवान ने कहा गोपियों, ये तो अच्छी बात है, तुम मेरी आराधना करती हो मुझे प्राप्ति के लिए, लेकिन यमुना में जो बिना वस्त्रों के नहाती हो ये अपराध है। और जो अपराध करे तो बड़े लोगों का ये काम होता, उसको गलत रास्ते से सही रास्ता बताना चाहिए। भगवान कहते हैं एक दिन वो ब्रजांगनाएं कात्यायनी के व्रत के लिए कार्तिक मास में स्नान के लिए यमुना में प्रवेश किया है। प्रातः काल का टाइम है। जाकर के स्नान करने लग जाते, एक दूसरे से अपना वार्तालाप करते। इधर भगवान ने कहा आज इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा, अभी प्रातः काल होने में थोड़ा समय था, अंधेरा था। भगवान ने सारी गोपांगनाओं के वस्त्रों को उठाया और गठली बनाया, गठली बना करके अपने पीठ पर बांध लिया और पेड़ के ऊपर चढ़ गए। इधर गोपियों ने जब स्नान से निवृत्त होकर बाहर निकलने का प्रयास किया तो देखा कहीं कोई वस्त्र नहीं है। एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने, चार ने, किसी को वस्त्र नहीं दिखे हैं तो मन ही मन विचार करने लगती हैं कि निश्चित ही ये कृष्ण का ही काम है।
जोर से पुकारते, कन्हैया कहाँ हो, किधर छुपे हो, तुम मेरे वस्त्रों को मुझे दे दो। इस तरह नग्न अवस्था में हम बाहर आए, अच्छी बात नहीं है। कन्हैया ने कहा, हे ब्रजांगनाओं, तुम नग्न होकर स्नान करती हो, यमुना माँ का अपराध है, जल का अपराध है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए। कहती नहीं नहीं, आज मेरे वस्त्र दे दीजिए, फिर ऐसा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, मैं कैसे मानूं कि तुम नहीं करोगे। तो कुछ भावकारों ने बड़ी अच्छी बात कही है, बोले उस जो ब्रजांगनाएं एक आध वर्ण की नहीं है, चार चार वर्णों की हैं। तो सबसे पहले जो है वो विप्र वर्ण की बोल रही हैं। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदितम देहि वाशांसि धर्मज्ञ नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे। ब्राह्मण वर्ण की जो कन्याएं हैं, कहते देहि वाशांसि धर्मज्ञ, ये धर्म को जानने वाले श्री कृष्ण, आपको ये शोभा नहीं देता, हम सब नग्न होकर के जल में खड़ी हैं, आप मेरे वस्त्रों को दे दें, ये शास्त्रोचित अच्छी बात नहीं है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कहते हैं, ए कृष्ण, जो विप्रवर्ण की जो ब्रजांगनाएं कहते जो है देहि वाशांसि धर्मज्ञ, हे धर्म को जानने वाले श्री कृष्ण, आपको ये शोभा नहीं देता, हम सब छोटी छोटी बच्चियां इसमें नग्न अवस्था में शीत से कांप रही हैं, आप मेरे वस्त्रों को दे दीजिए। भगवान ने कहा, मुझे उपदेश मत करो, तुमने गलती की है। तो कुछ उसमें जो है वैश्य वर्ण की थी, वो क्या कहते हैं, करवाम तवोदितम। ऐ श्याम सुंदर, ये जो स्नान करके कात्यायनी का पूजन करती हूँ, ये सब आपकी प्राप्ति के लिए कर रही हूँ, इसलिए आप मुझे वस्त्र दे दीजिए, जिससे शीघ्र आपकी प्राप्ति हो जाए। भगवान को लोभ दे रहे हैं। वैश्य का काम क्या है, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए लोभ देता है। भगवान बोले, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं वस्त्रों को देता। तो उसमें से कुछ शूद्र वर्ण की कन्याएं थी, कहते श्याम सुंदर ते दास्य, ऐ श्याम सुंदर कन्हैया, हम तो आपकी दासी हैं, चलिए मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, मेरे वस्त्रों को दे दीजिए। भगवान कहते नहीं नहीं, तुमने यमुना का अपराध किया है, वरुण का अपराध किया है। तो कुछ उसमें राजर्षि जो है राजवर्ण की क्षत्रिय वर्ण की कन्याएं थी, कहती बोले कन्हैया, बहुत देर से तुझे सब समझा रहे हैं, यदि नहीं माना तो क्या करोगे। बोले क्या करेंगे, तो नो चेद्राज्ञे ब्रुवामहे, सीधे दे रहा तो दे दे, नहीं तो राजा नंद से कहूंगी, तेरे को दंडित कराऊंगी। भगवान ने कहा, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं देता, अब तक तो ठीक था, चलो अब तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, मैं तुम्हारे वस्त्रों को नहीं दूंगा। फिर पुनः बहुत प्रार्थना करती हैं। भगवान ने कहा, एक शर्त पे दूंगा। बोले क्या। बोले तुम सब नग्न होकर के अपने हाथों से अपने गुप्तांग को ढक कर के बाहर आओ। भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं, मुझे कोई आवरण नहीं प्रसन्न है। यदि भगवान को चाहती हो तो कोई आवरण नहीं चाहिए, भगवान के सामने उपाधि और आवरण से रहित होकर के जाना चाहिए। मनुष्य कब तक नहीं कृष्ण को प्राप्त करता है, जब तक उसके अंदर मनुष्य रूपी उपाधि लगी रहती है। एक उदाहरण से समझिए, जैसे गंगा का जल है, गंगा के जल के अंदर आप स्नान कर सकते हैं, डुबकी लगा सकते हैं, मृग रह सकते हैं, बड़ी बड़ी मछलियां रह सकती हैं, कच्छप आदि रह सकते हैं। लेकिन वही गंगा का जल एक किसी पात्र में ले लीजिए, लोटे में, गिलास में, किसी में ले लीजिए, उसमें आने के बाद क्या जो काम गंगा में हो सकता था वो काम उसमें हो सकता? जबकि जो जल गंगा में है वही जल पात्र में भी है, लेकिन उसमें क्या है, लोटे रूपी उपाधि लग गई है। तो जीव रूपी उपाधि हमें लग गई है,
भगवान कहना, यदि पुनः उसमें सारे काम कराना चाहते हो तो उस उपाधि को मिटाना पड़ेगा। उस लोटे के जल को पुनः गंगा में डाल दीजिए तो उसमें स्नान भी होगा, डुबकी भी लगेगी, सब कार्य होंगे। भगवान कहते उपाधि मिटा दोगे तब तुम मुझे सच्चे हृदय से प्राप्त करोगी। अभी तुम मेरी प्राप्ति के लिए यज्ञ करती हो, कात्यायनी की पूजा करती हो, लेकिन मेरे से आवरण कैसा? सारी सखियां आती हैं, भगवान वस्त्र दे देते हैं। इस तरह चीर हरण का प्रसंग है। बोले बाल कृष्ण लाल। थोड़ा सा कीर्तन करिए फिर आगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद